साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले से अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय सिंह। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि किस तरह से रामलला का सूर्य अभिषेक किया गया। और रामनवमी है, रामनवमी के दिन कैसे उनका सूर्य के द्वारा तिलक किया गया है, कैसे विज्ञान का सहारा लिया गया है पत्थर को चमकाने के लिए। भारत के अंदर पत्थरों के अंदर आविष्कार किए जा रहे हैं, भारत के अंदर पत्थरों के अंदर आविष्कार किए जा रहे हैं, लेकिन मानवता को जिस तरह से बांटा गया, जाति व्यवस्था, छुआछूत के नाम पर आज भी भेदभाव हो रहा है, ये राम जी को दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, इस वीडियो पर बातचीत करेंगे राम के बारे में आज। और साथियों, इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें। साथियों, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़ा माहौल बनाया गया। धर्म के प्रति, राम के प्रति आस्था जाहिर की गई। और क्योंकि अगर मैं राम के बारे में बहुत बोलता हूँ दस्तावेजी, तो मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया जाता है, बहुत ज़्यादा अंधभक्तों को खुजली लग जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। जो धर्म के नाम पर जो पाखंड अंधविश्वास के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं समाज में, खासकर SC/ST, खासकर यहाँ के अछूतों के साथ में जाति भेदभाव हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो धर्म के नाम पर फर्जी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, उनको ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, उसको समाज में एक्सपोज करना हमारा मकसद है। साथियों, किस तरह से साइंस का सहारा लिया जाता है, थोड़ा आप देख लीजिए। बड़ा हंसी आती है कि इनके इतनी आदि शक्ति, फलाने शक्ति, ढिकाने शक्ति, लंबी लंबी शक्तियाँ मारी गई हैं, और पता नहीं कहाँ कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा से उस पत्थर के अंदर प्राण डाल दिए गए हैं। मैं कैसे मान लूँ प्राण उस पत्थर के अंदर चले गए राम जी के? जब से राम आए हैं, क्या राम ने किसी भी झोपड़ी झट्टी में जाकर, किसी भी अछूतों की बस्तियों में जाकर उनका दुख दर्द पूछा है क्या? उनके साथ हजारों सालों से जाति व्यवस्था छुआछूत की गई, क्या राम ने किसी के आंसू पोंछे हैं क्या? ये मेरे सवाल है राम से, और हमेशा मैं सवाल करता रहूँगा इनकी व्यवस्था के बारे में। साथियों, आप देखिए क्या है, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये साथियों, कैसे हुआ रामलला का सूर्य तिलक। रामलला का सूर्य तिलक किया गया, चमक रहा है। अंधभक्त अब जाएंगे, कहेंगे अरे राम के तो माथा चमक रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम है इस साइंस का सहारा लिया गया। एक पत्थर की मंदिर के अंदर मूर्त, और उसके अंदर कैसे सूर्य की किरणों को प्रवेश कराया गया, ये साइंस का काम है। कैसे जो साथियों कहा जाता है कि दर्पण होता है, दर्पण को किस तरह से सेट किया जाता है, और कितने भी एंगल में आप दर्पण को घुमाकर सूर्य की किरणें को आप प्रवेश करा सकते हो। देख सकते हैं साथियों क्या है, पहला इन्होंने पॉइंट दिया, ये सारा छापा हुआ पॉइंट है। सूर्य की रोशनी मंदिर के तीसरे तल पर लाने लगे, पहले दर्पण पर गिरी। मतलब कि जो मंदिर का जो साथियों तीसरे तल पर पहले दर्पण पर गिरी, जो सूर्य की किरण है तीसरे दर्पण पर गिरी, परिवर्तित होकर पीतल के पाइप में प्रवेश किया। मतलब कि जो सूर्य की किरण थी उसको एक तल में लगाया गया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, पीतल के पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराई, मतलब सीधे आई, इसके बाद फिर टकराई, फिर 90 डिग्री पर पुनः परिवर्तित हो गई, फिर वो फिर नीचे चली आई, मतलब पहले इस तरह से आई, फिर एंगल में चली आई। फिर क्या है, पीतल के पाइप में लंबवत जाते हुए ये किरण 3 अलग अलग लेंस से गुजरी। मतलब सीधे लंबवत आती हुई, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, ये फिजिक्स का सिद्धांत है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मुझे मालूम है ये फिजिक्स का सिद्धांत। लंबवत 3 दर्पण पे टकराने के बाद में चौथा पॉइंट क्या है, किरणें सीधे लेंस से गुजरने के बाद लंबवत पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे दर्पण से टकराई। फिर गर्भगृह में एक सीधे आई, पहले इस तरह से टकराई, फिर ऐसे आई, सीधे आई, फिर इस तरह के टकराई, एंगल बनाया। ठीक है, और कहाँ पे साथियों ये बता रहे हैं कि गर्भगृह वाले सिरे पर लगे दर्पण से टकराई। इसके बाद में 5वां पॉइंट है, लंबवत पाइप के तीसरे सिरे पर लगे दर्पण से टकराती हुई किरण
पुनः 90 डिग्री पर परिवर्तित हो गई, फिर सीधी हो गई। और इसके बाद में गर्भगृह में लगे दर्पण से टकराने के बाद किरण सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ी और 75 mm का गोलाकार सूर तिलक लगाया गया। 75 mm का जो उनके यहाँ पे मतलब सीधी उनके यहाँ पे गर्भगृह से दर्पण से टकराने के बाद सीधी उनके माथे पर सूर्य की किरण को प्रवेश करा लगाया, डायरेक्शन में लाया गया इसके बाद में। और 75 mm जो दर्पण लगाया वो चमक रहा है। अब भक्त जाएंगे, अरे अब तो उनका मुख चमक रहा है, शीशा चमक रहा है, अरे उनका मस्तक चमक रहा है। तो ये अंध भक्तों के लिए ये प्लान सेट किया गया है राम। और राम के बारे में बहुत कुछ है साथियों, ये सारा का सारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया, कॉपी पेस्ट वर्जन है, ये कोई ओरिजिनल वर्जन नहीं है। बहुत कुछ कॉपी पेस्ट वर्जन है, कॉपी पेस्ट वर्जन भेजा जा रहा है। अगर कुछ मैं कह देता हूं तो मैं तो पहले कह चुका हूं कि मेरे खिलाफ में कितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, परेशान किया जाता है। राम कोई ईश्वरी शक्ति नहीं थी उनके अंदर, कोई भगवान हुआ नहीं थे। आपको लग रहा है वो भगवान होंगे, कोई भगवान हुआ नहीं थे। श्रीलंका के बारे में बताया जाता कि लंका में वहां कोई नहीं जानता लंका के बारे में। तो ये बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं, कॉपी पेस्ट हैं, इधर से उठाकर इधर चिपकाई गई, उधर से कहानियां इधर जोड़ी गई और लोगों के सामने टीवी के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, बाबा बवालियों के माध्यम से, बड़े बड़े शंकराचार्यों के माध्यम से सारा का सारा प्रोपेगेंडा किया गया। आप किसी भी धर्म को उठा के देखो जो वास्तविक पुरातात्विक नहीं है, जिसका कोई एविडेंसेस नहीं है, जिसका सिर्फ किताबों में ही है, वो सब गप है। लंबी लंबी कहानियां हाँकी गई, लंबा लंबा इन्होंने तीर मारने का काम किया। तो साथियों अच्छी बात है, राम के मस्तक चमकने लगा है तो राम को अब काम भी कुछ होना चाहिए मानव जगत के लिए, मानवता के लिए। भारत के अंदर जाति व्यवस्था, छुआछूत जो चरम सीमा पर है, जिसके नाम पर अछूतों के साथ में भेदभाव, क्योंकि सबसे ज़्यादा BSC और बैकवर्ड के लोग, आदिवासी लोग ही धार्मिक पंडालों में, मंदिरों में मिलेंगे आपको। और इनके साथ ही जाति व्यवस्था भेदभाव है, बड़े पैमाने पर इनके साथ शोषण हो रहा है, बड़े पैमाने पर इनके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर जाति के नाम पर आज भी तिरस्कार किया जाता है, जाति भेदभाव के नाम पर अपमान किया जाता है। आज भी इनके साथ में वही व्यवस्था जो हजारों सालों से धर्मशास्त्रों की व्यवस्था, जो ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों ने निर्माण की। क्या राम इसके बारे में खबरदारी ले रहे हैं? क्या राम इसके बारे में पूछने वाले हैं? अब इनका दर्पण का तिलक भी चमक रहा है राम का, तो राम अब तो बड़े खुश होंगे, स्वर्ग से आ गए, AC भी लगी होगी, अब तो आराम से राम लला जी बैठ कर आराम कर रहे होंगे। तो थोड़ा राम लला जी से भी निवेदन है कि थोड़ा भारत के अंदर भ्रमण करें, तो जाति व्यवस्था बड़े पैमाने पर अन्य अत्याचार उसको रोकने का काम करें, राम राज की स्थापना करें। राम राज की वास्तविक अवधारणा क्या है? मैं जानता हूँ कि राम राज की अवधारणा के पीछे क्या प्रस्तावित किया जा रहा है, लेकिन राम की जो अवधारणा है उनको अपना काम करना चाहिए राम राज को प्रस्तावित करने के लिए। तो साथियों इसके बारे में आपका क्या कहना, हमें ओपिनियन सेट करें और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। देखते रहे BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक।